आज हम बिहार की बात में बात करने वाले हैं ओवैसी की। देखिए, बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य अभी बदल रहे हैं, कोई न कोई चाहता है कि एक बड़ा गठबंधन का दामन थामे। सबकी अपनी-अपनी विचारधारा है, जो जिस विचारधारा से प्रभावित है, वो चाहते हैं कि उसी विचारधारा के साथ जुड़ना। अभी ओवैसी ने एक ऑफर दिया था तेजस्वी यादव को कि आप महागठबंधन में हमें शामिल कर लीजिए। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने उनको पहले आश्वासन दिया कि विचार करते हैं, बाकी घटक दल से बात करते हैं, लेकिन फिर बाद में मुकर गए। क्योंकि देखिए, यहाँ लड़ाई है बेसिकली मुस्लिम वोटरों की। कांग्रेस को लगता है कि उसका एकाधिकार है, लालू यादव को लगता है, यानी कि आरजेडी को लगता है कि एमआई समीकरण हमारा मुख्य हथियार है, और वो है भी, जाहिर सी बात है, उनको लगना भी चाहिए। उसके बाद ओवैसी जो है वो सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं और देश में अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की वो बात करते हैं। उनका सिंगल एजेंडा होता है। वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कभी आज तक उभर करके नहीं आए। बिहार में पिछली बार वो 4 विधानसभा सीट सीमांचल में जीते थे। बाद में क्या हासिल हुआ? वो सबके सब आरजेडी में जाकर के मिल गए। फिर वहीं जहां से शुरुआत की थी वहीं पहुंच गए ओवैसी। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप हमें जोड़ लेते हैं तो जो जितने भी ताकतें हैं जो हिंदू मुस्लिम करती है, यानी भाजपा के बारे में उनका संकेत था, तो उस चीज से हम लोग बच सकते हैं और हमारी सरकार बन सकती है। थोड़ा सा मन पसीजा भी तेजस्वी यादव का, लेकिन लालू यादव का नो जो है डायरेक्ट नहीं कह करके घुमा फिरा करके उन्होंने लगभग उनको मना ही कर दिया है। उसके पीछे कई कारण है। देखिए, अगर तेजस्वी यादव अगर उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेते तो कांग्रेस इस बात से विमुख हो जाती, और कांग्रेस से उनका रार पहले से चल रहा है सीट के बंटवारा को लेकर के। सीटों में सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस 90 सीट की डिमांड कर रही है। पहले तो 70 पर आफा था, 30-35 पर बात ही नहीं जा रही थी, अब 90 की डिमांड हो रही है। एबीसी कैटेगरी बना करके वो लड़ने की बात कर रहे हैं, और वहां ओवैसी का मौजूद होना यानी मुस्लिम वोटरों का बंटवारा। तो आप समझ सकते हैं कि एक रहनुमा जहां रहना चाहता है कि एक छात्र जिसका राज्य हो और उसमें किसी की सेंधमारी हो तो उसे पसंद नहीं होता। अब देखिए, मनोज झा का कहना था कि अगर ओवैसी इतना ही चिंतित हैं तो वो इस बार बिहार में चुनाव ही ना लड़े। आरजेडी के प्रवक्ता है, राज्यसभा सांसद हैं, सब लोग जानते हैं। तो उनका कहना है कि ओवैसी चुनाव नहीं लड़े। अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो उनको कहा जाएगा कि बीजेपी की भी टीम है। तो ओवैसी भी इस बात को समझ रहे हैं, और ओवैसी भी आरजेडी के बारे में ये कह सकते हैं कि देखिए, हमने तो प्रस्ताव दिया था रोकने के लिए, जब इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हमारी हमारी यहाँ पे जनाधारें बनी हुई है, खास करके सीमांचल बेल्ट में तो है ही। ओवैसी को लोग पसंद भी करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी अच्छा खासा वोट आया था उनको। अब ओवैसी के पास कोई रास्ता नहीं था। ओवैसी समझ गए थे कि बिहार में किसी न किसी गठबंधन में गए बगैर काम नहीं चलेगा। और मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, लोगों को लगता हुआ कि अनायास ये बात होती है या इन बातों का कोई बुनियाद नहीं है कि एक थर्ड फ्रंट बनेगा बिहार में चुनाव आते आते। उसकी बुनियाद पड़नी शुरू हो गई है। अब प्रशांत किशोर ओवैसी के बीच में लगभग बात बन गई है। औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मतलब दोनों में एक जो वार्तालाप था वो लगभग फाइनल स्टेज में है। प्रशांत किशोर भी मुस्लिम वोट बैंक की ओर काफी वो आरजेडी को क्षति पहुंचाया, उनका झुकाव है, और काफी मुस्लिम नेताओं से आकर के मिले भी हैं। वहीं ओवैसी जब उनके साथ आ जाएंगे तो उनका संगठन और मजबूत हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस और बाकी दलों को नुकसान पहुंचा। मतलब मैं कुल मिलाकर के कहिए कि महागठबंधन को नुकसान होगा अगर प्रशांत किशोर ओवैसी साथ आकर के चुनाव लड़ेंगे तो, वो गठबंधन हुआ तो। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो एक दो दौर और हैं जो तैयार है। अभी महागठबंधन में ओवैसी की जब बात शुरू हुई थी तो जेएमएम और पशु पारस की पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विलय नहीं हुआ, मतलब विलय क्या नहीं, उनका मतलब उनसे बात नहीं बनी थी। लेकिन इसी बीच जब ओवैसी ट्राई कर रहे थे, मतलब अपनी बात बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में इन दोनों पार्टियों को एंट्री दे दी। तो इनका रास्ता ऐसे भी बंद हो गया। पहले से सीटों की मारामारी थी, तो ओवैसी के लिए बिल्कुल महागठबंधन का जब रास्ता बंद हो गया तो उन्होंने प्रशांत किशोर की ओर अपना कदम बढ़ाया, जो उनके लिए सकारात्मक भी रहा। जो खबर छन के आ रही है उसमें लगभग बात फाइनल के स्टेज में है, और कैसे क्या होगा इस पे बात चल रही है। औपचारिक रूप से ऐलान करने की बात चल रही है। तो अब देखिए, अगर कोई एक दो दल जिनकी मैं बात कर रहा हूं,
ऐसे भाजपा ट्राई कर रही है कि आईपी गुप्ता को अपने साथ ले आया जाए, क्योंकि महागठबंधन में अब बाकी दलों के लिए जो 2 दल अभी आ गए हैं तो उनके लिए जगह कम ही बची है। अगर आईपी गुप्ता उधर नहीं जाते हैं तो फिर वो रुख करेंगे इधर का। तो एक तरफ प्रशांत किशोर, ओवैसी, आईपी गुप्ता और 1-2 और पार्टी हैं जो नई नई पार्टियां हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जाने जाते हैं अपने पार्टी का विलय कराने में। आप अपने पार्टी में किसी भी नई पार्टी का विलय कराने में वो तो वैसे करेंगे नहीं, वो तो साथ लड़के ही चुनाव लड़ेंगे। तो एक नई समीकरण बनती हुई दिखाई दे रही है जो एनडीए से ज्यादा महागठबंधन के लिए चिंता का विषय होगा। अब आरजेडी के लिए सांप सुसुंदर वाली स्थिति हो गई है, न उसको उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। लेकिन लालू यादव एंट्री देंगे नहीं, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अपने पार्टी का तब से वो फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। और तेजस्वी यादव का कद, जो उन पे आरोप लगाए जा रहे थे कि वो मनमानी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा उनका कद घटा भी है। तो अब देखिए बिहार में क्या गुल खिलने वाला है। क्या प्रशांत और ओवैसी मिलकर के कोई ऐसा गुल खिलाएंगे जिससे कोई नतीजा निकलेगा? लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये दोनों साथ रहते हैं और 1-2 पार्टी और मिल जाती है तो इस बार चुनाव जो है वो बिल्कुल अलग होगा। और इसमें ये कह पाना कि ये पार्टी विजयी हो जाएगी बड़ा ही मुश्किल होगा, और खास करके महागठबंधन के वही समीकरण को तो भयंकर धक्का लगेगा। और ये बात निश्चित है कि जिस प्रकार के गठबंधन और गठजोड़ बिहार में शुरू हो गए हैं, वो आने वाले समय के लिए जो मुख्य दल हैं अभी आमने सामने, उनके लिए अच्छी खबर नहीं।